I say that life as a man is exceptionally difficult. I say the most beautiful and the most terrifying thing about being a man is you're born without value. Society doesn't care about you. You're only going to be cared about based on how useful you are. You have the chance to build yourself up and become a superhero if you're prepared to do the hard work and be indefatigable enough to never quit. But if you're going to stand around and wait for a handout, nobody's going to ever respect you. जब किसी घर में एक लड़का पैदा होता है ना, तो ये सोसाइटी और इवन हमारे पेरेंट्स भी हमसे कुछ एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं। जैसे 3 इडियट्स में फरहान के पैदा होते ही उसके पापा ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका बेटा एक इंजीनियर बनेगा। हम मेल्स की जिंदगी बहुत टफ होती है और यही बात इस क्लिप में की गई है। एक मिडिल क्लास घर का लड़का अपनी जिंदगी में जितने सेक्रीफाइसेस और स्ट्रगल करता है, शायद ही कोई होगा जो इतना कुछ फेस करता होगा। और जब तक उसे लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स के बारे में पता चलता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उनके पास ना ही टाइम होता है कि वो समय में पीछे जाकर अपनी गलतियों को सुधार सके, और ना ही एज होती है। सिर्फ कुछ बच जाता है तो वो रिग्रेट और पछतावा। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको 7 लाइफ लेसन्स के बारे में बताएंगे जो मेंस बहुत देर से सीखते हैं। और अगर आपने एक भी लेसन को मिस किया तो समझ लेना कि आपने लाइफ के एक वैल्यूएबल लेसन को मिस कर दिया है, जिसका खामियाजा हो सकता है आपको इन फ्यूचर भुगतना पड़े। इसीलिए वीडियो को पूरे फोकस के साथ एंड तक जरूर देखना। लेसन नंबर 1, टाइम इज द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट। टाइम उस रेत की तरह है जो पल पल आपके हाथों से फिसलता जा रहा है। जब हम अपने यूथ स्टेज में होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास बहुत टाइम है और हम अपने उस प्रीशियस टाइम को प्रोक्रेस्टिनेशन में, फालतू के काम करने में, जिससे हमें कोई बेनिफिट नहीं होगा, उन चीजों में वेस्ट कर देते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं और अपने 20s में आते हैं तो हमारा सामना रियलिटी से होता है और पता चलता है कि टाइम तो निकल रहा है हाथ से। हम ना ही इसे रिवाइंड कर सकते हैं, ना ही पॉज कर सकते हैं और ना ही इसे बाद के लिए सेव कर सकते हैं। एक बार जो पल गया वो वापस कभी नहीं आएगा। मेरे वीडियोस के मैक्सिमम व्यूअर्स 18 से 25 साल के लोग हैं। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि आप अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हो। आई एम श्योर 90% ऑफ द टीनेजर्स अपने टाइम को लड़कियों के पीछे भागने में, मास्टरबेशन में, फोन देखने में, सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। उन लोगों को ये पता ही नहीं है कि ये जो टाइम है कितना इम्पोर्टेंट है, और जो आप अपने 20s में करते हो उसका रिजल्ट आपको आपके 30s में मिलता है। तो अगर आप भी अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो तो इस लेसन को जितना जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा है। नहीं तो अगर आप अपने टाइम को ऐसे ही वेस्ट करते रहोगे तो आगे चल के आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और आपके साथ रह जाएगा सिर्फ रिग्रेट कि क्यों मैंने अपने टाइम को सही से इस्तेमाल नहीं किया, क्यों मैंने अपनी लाइफ के गोल्डन ईयर्स को फालतू की चीजों में वेस्ट कर दिया। और ये सभी चीजें आपको अंदर ही अंदर खाते रहेगी और आप हर पल बस सैड और डिप्रेस्ड रहोगे। इसीलिए मेरे दोस्त, संभल जाओ और अपने टाइम को सही से इस्तेमाल करो। बिकॉज द बैड न्यूज इज टाइम फ्लाइज बट द गुड न्यूज इज यू आर द पायलट। लेसन नंबर 2, फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस। आज की इस दुनिया में जहाँ लोग अपने विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करते हैं और फेलियर्स को छुपाते हैं, लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर वो मेहनत करते रहेंगे तो उन्हें सक्सेस मिल जाएगी, और अगर वो फेल होते हैं तो उन्हें सक्सेस नहीं मिलेगी। लेकिन रियलिटी इससे अलग है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि फेलियर खराब चीज है। अगर तुम किसी चीज में फेल होते हो तो तुम लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन सच्चाई ये है कि फेलियर सक्सेस के अपोजिट नहीं बल्कि सक्सेस का पार्ट है। बल्कि फेलियर से हमें कुछ इंपॉर्टेंट लेसन सीखने को मिलते हैं, जिसे सीख के हम नेक्स्ट टाइम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। मैक्सिमम लोग तो फेलियर के डर से ट्राई ही नहीं करते हैं। फेलियर जरूरी है सक्सेस को अचीव करने के लिए, और यही लेसन बहुत से मेन बहुत देर से सीखते हैं। अगर आप रिस्क नहीं ले रहे हो फेलियर के डर से, तो हो सकता है कि आप ऐसी अपॉर्चुनिटीज को मिस कर दो जो आपकी ग्रोथ में हेल्प कर सकती है। आप चाहे जितने भी बड़े लोगों को देख लो, उन लोगों ने फेलियर का सामना किया तभी वो आज सक्सेसफुल है। सो रिमेम्बर, इट्स ओके टू फेल एज लॉन्ग एज यू आर लर्निंग एंड ग्रोइंग फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस। लेसन नंबर 3, हेल्थ इज वेल्थ। हम लोगों ने ये कहावत बहुत बार सुनी है कि हेल्थ इज वेल्थ, लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि हम में से मैक्सिमम लोग इस वैल्यूएबल एडवाइस को इग्नोर कर देते हैं। बहुत सारे मेन मटेरियल सक्सेस, करियर या पैसा कमाने के चक्कर में अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं। जबकि अगर आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं रहेगी तो आपका पैसा, सारी चीजें मीनिंगलेस हो जाएगी, क्योंकि उन चीजों को एंजॉय करने के लिए आपका हेल्थ का सही होना बहुत जरूरी है। और दुख की बात तो ये है कि बहुत सारे मेन को ये रियलाइज नहीं होता कि उनकी हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है। वो अपने हेल्थ को ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे मानो वो उन्हें फ्री में मिली हो, और ये चीजें उन्हें तब तक रियलाइज नहीं होती जब तक उन्हें कोई सीरियस हेल्थ इशू ना हो जाए। इसीलिए अगर आप भी अपने हेल्थ को इग्नोर कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो।
आज से ही अपने हेल्थ पर ध्यान देना शुरू कर दो। ये जरूरी नहीं कि उसके लिए आपको जिम ही जाना पड़े। आप अच्छी डाइट लेके, घर पे वर्कआउट करके, सिगरेट अल्कोहल छोड़ के अपने हेल्थ को सही रख सकते हो। रिमेंबर, योर बॉडी इज द व्हीकल दैट कैरीज यू थ्रू लाइफ। ट्रीट इट विथ द केयर एंड रिस्पेक्ट इट डिजर्व्स। लेसन नंबर 4, द वैल्यू ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। लर्निंग एक ऐसी चीज है जो कभी खत्म नहीं होती, और मैं यहाँ पर स्कूल वाली एजुकेशन या लर्निंग की बात नहीं कर रहा। मैं यहाँ पे सेल्फ एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, जो आप अपने एक्सपीरियंसेस से, बुक्स से, दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीखते हो, जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करती है। जितने भी बड़े लोग हैं लाइक बिल गेट्स, एलॉन मस्क, ये सभी लोग आज भी सीखते हैं। चाहे तो वो सीखना बंद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो सीखते रहते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अभी भी सीखने के लिए बहुत कुछ है। अगर आप ऐसा माइंडसेट अडॉप्ट कर लेते हो जिसमें आप सिर्फ लाइफ लॉन्ग लर्निंग पर फोकस करोगे, तो मेरे दोस्त, आप दूसरे लोगों से आगे ही रहोगे। लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप नॉलेज एक्वायर करते हो, नए स्किल्स सीखते हो, जो आपके पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ में हेल्प करती है। एक की रीजन ये भी है कि बहुत सारे मेन इसीलिए रिग्रेट करते हैं कि क्यों उन्होंने लाइफ लॉन्ग लर्निंग पर फोकस नहीं किया, क्योंकि उन्होंने पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट वाली अपॉर्चुनिटीज को मिस कर दिया होगा। आज के इस रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड में अगर आप फिक्स्ड माइंडसेट के साथ रहोगे इन टर्म्स ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स, तो ये आपके पोटेंशियल को लिमिट कर देगा। इसीलिए मेंस के लिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग पर फोकस करना बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकता है इन फ्यूचर। रिमेंबर, इफ यू आर नॉट ग्रोइंग, यू आर डाइंग। लेसन नंबर 5, एज अ मैन यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। आपको एज अ मैन स्ट्रॉन्ग बनना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको मेंटली, फिजिकली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनना ही पड़ेगा, क्योंकि ये दुनिया इमोशनल है सिर्फ बच्चों और फीमेल्स के लिए, लेकिन मेंस के लिए नहीं। मेंस से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो हर सिचुएशन में स्ट्रॉन्ग रहे और प्रॉब्लम्स का डटकर सामना करे। और ये एक कड़वा सच है, लेकिन जितना जल्दी आप इस सच को एक्सेप्ट कर लेते हो, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। बिकॉज एवरी सन वांट्स अ स्ट्रॉन्ग फादर, एवरी फादर वांट्स अ स्ट्रॉन्ग सन, एवरी सिस्टर वांट्स अ स्ट्रॉन्ग ब्रदर, एंड एवरी वुमन वांट्स अ स्ट्रॉन्ग हस्बैंड। एज अ मैन, बीइंग स्ट्रॉन्ग इज योर ओनली ऑप्शन। जब आपके किसी करीबी की डेथ होती है, तो आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप स्ट्रॉन्ग रहो, भले ही आप अंदर से कितने ही इमोशनल क्यों ना हो, क्योंकि अगर आप वीक पड़ गए तो बाकी लोग भी वीक पड़ जाएंगे। आपको स्ट्रॉन्ग रहना होगा और हर मुसीबत का डटकर सामना करना होगा। लेसन नंबर 6, वेस्टिंग योर प्राइम ईयर्स। एक एवरेज इंसान लगभग 70 साल तक जीता है, और हर इंसान अपनी जिंदगी में अपने प्राइम ईयर्स को एक्सपीरियंस जरूर करता है, जहाँ पर उसका माइंड और बॉडी अपने फुल पोटेंशियल में जाने के लिए रेडी होता है। और अगर वो इस प्राइम ईयर्स वाले टाइम को सही से यूज कर ले, तो वो लाइफ में मचा रहे होंगे। प्राइम ईयर्स वो ईयर्स होते हैं जो मेन अपने 20s में एक्सपीरियंस करते हैं, और जो मेरी ऑडियंस है उनमें से ज्यादातर लोग 18 से 25 के बीच में हैं, जो अपने प्राइम ईयर्स में हैं। प्राइम ईयर्स में आपकी बॉडी और माइंड 100% पोटेंशियल में काम कर रहा होता है। इस टाइम में आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना सकते हो कि आप किसी भी प्रॉब्लम से लड़ने के लिए तैयार रहो, क्योंकि मानो या ना मानो, प्रॉब्लम से आप चाह कर भी नहीं बच सकते। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि बहुत सारे मेंस अपने प्राइम ईयर्स को पॉर्न, मास्टरबेशन, जंक फूड, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, चैटिंग विद गर्ल्स, इन सभी चीजों में अपने प्राइम ईयर्स को वेस्ट कर देते हैं। और जब उनका प्राइम ईयर्स वाला टाइम चला जाता है, तो उनके पास बच जाती है सिर्फ निराशा, और बाद में उन्हें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने प्राइम ईयर्स को वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेसन नंबर 7, लेटिंग अपॉर्चुनिटीज स्लिप बाय योर हैंड। आज हम जिस टाइम में जी रहे हैं, वो ह्यूमन हिस्ट्री का अब तक का सबसे बेस्ट टाइम है, क्योंकि आज की डेट में कुछ भी सीखना, बिजनेस स्टार्ट करना, कोई भी स्किल सीखना जितना आसान है, वो आज से पहले कभी नहीं था। और आज तो अपॉर्चुनिटीज की भरमार है, बस आपको उन अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना है या आने वाली अपॉर्चुनिटीज को एक्सेप्ट करना है। अब ये आपके हाथों में है कि आप आने वाली अपॉर्चुनिटीज को एक्सेप्ट करके लाइफ में आगे बढ़ते हो, या उन अपॉर्चुनिटीज को हाथ से जाते हुए देख सकते हो, क्योंकि किसे पता है कि कौन सी अपॉर्चुनिटी आपको लाइफ में आगे लेके चल जाए। इसीलिए आपकी लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटी आए, उसे एक्सेप्ट करो और देखो क्या होता है। नहीं तो अगर वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथों से निकल गई और वो आपको लाइफ में बहुत आगे लेके जा सकती थी, तो उसका रिग्रेट आपको जिंदगी भर रहेगा। तो ये थे वो 7 लाइफ लेसन्स जो मेंस को जरूर पता होने चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए है, तो स्क्रीन पर जो 2 वीडियोस आ रही हैं वो भी आपको जरूर पसंद आएगी, तो उन्हें चेकआउट करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं हर संडे ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ।